हेलो प्यारे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के मानसिक योग्यता परीक्षण के क्रम में आज हम लोग पुनः रीजनिंग में आ रहे हैं। जो पंच होल पैटर्न है, आपकी मानसिक योग्यता परीक्षण का वीडियो थोड़ा लेट है, काफ़ी दिन के बाद अपलोड हो रही है। उसके मेन रीज़न है बच्चों कि आप जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसको वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके कितना आपने अभ्यास किया, कितना प्रैक्टिस किया, इसके लिए आपको हमने समय दिया था। आप उसको किए होंगे और ये नया चैप्टर के साथ आपके सामने आ रहे हैं। इससे भी बच्चों आपके एग्ज़ाम में 5 अंक का आएगा, 4 क्वेश्चन आएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए जिससे आपका ये नंबर आपको प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं है क्या पंच होल। पंच होल पैटर्न, होल मतलब क्या होता है? छेद, कटिंग करना, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है ध्यान दीजिए। हम लोग देखेंगे हल करने की विधियाँ क्या है। कागज मोड़ने पर आधारित प्रश्नों को हल करने हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं आपसे आ सकते हैं, कागज मोड़ेगा, अब मोड़ने के बाद कागज कैसे खुल के दिखेगा। कागज पर अंकित बिंदुमय रेखा पर एक दर्पण की कल्पना करनी चाहिए तथा उसे आधे भाग के दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए जिससे भाग को मोड़ना है। कागज को मोड़ने के बाद वह आधा भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है। अंकित डिजाइन दर्पण प्रतिबिंब के रूप में शेष आधे भाग पर चला जाता है। यदि कागज के आधे भाग को बिंदुमय रेखा से मोड़ा जाता है तो मोड़े गए भाग को अंकित डिजाइन दूसरे भाग में चला जाता है। मतलब यही बात है। जैसे शीशा हम लोग दर्पण, पुराना वीडियो आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में दर्पण प्रतिबिंब, तो वहाँ के देखेंगे जैसे शीशे में उसका सेम टू सेम भाग उधर दिखाई देने पड़ता है। वैसे हिसाब से कागज़ मोड़ने में जब खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भाग अपना उधर जा कर के दिखने लगेगा। चलिए ये देखते हैं कागज़ काटना। अब तक मोड़ने की बात हुई, कागज़ काटना क्या है। इसके अंतर्गत 2 या 3 प्रश्न चित्र दिए गए होते हैं। पहले चित्र में कागज़ का एक टुकड़ा किसी आकार तथा रूप में दिखाया जाता है। दूसरे चित्र में उसके भागों को मोड़कर दिखाया जाता है। जिस भाग को मोड़कर दूसरे भाग पर चढ़ा देते हैं उसको भी बिंदु में दिखाया जाता है। तीसरे चित्र में कागज़ पुनः 2 भागों में मोड़कर दिखाया जाता है। कुछ भाग कैंची या ब्लेड से काटा या पंच हुआ दिखाया जाता है। आपको यह ज्ञात करना होता है कि तीसरे चित्र के कागज़ के टुकड़े को पूरी तरह से खोलने पर वो टुकड़ा दिए गए उत्तरों के चित्र में से किस चित्र की तरह दिखाई देगा। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना ऐसे ही है। तो देखिए ये हल करने की विधि भी है। इस प्रकार के प्रश्न में दिए गए प्रश्न चित्रों को ध्यान से देखें। तीर से कागज़ के टुकड़ों को मोड़ता हुआ दिखाया जाता है। इसे मोड़े हुए बने हुए कुल फोल्ड को संख्याओं को ध्यान दें। कागज़ के टुकड़े को मोड़े जाने पर बनी हुई फोल्ड की संख्या जितनी होगी उसे खोले जाने पर काटे हुआ भाग की डिजाइन उतना दिखाई देगा। कागज़ का टुकड़ा जिस ओर खोला जाएगा उतना कटा हुआ डिजाइन मोड़े गए स्थान पर जितनी दूरी पर पहले है उतनी दूरी पर दूसरे स्थान पर उलटते बनता दिखाई देगा। तो बच्चों आप देखेंगे जैसे आप पलटेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे और उसको छेद करने के फिर उसी हिसाब से उधर भी आपका हो जाएगा। फिर इधर देखिए क्या है हल करने की विधि। आपको ये चीज़ वहीं पे मैंने बता दिया हूँ। अब देखिए यही चीज़ बता दी, यही चीज़ वहाँ भी है, यही चीज़ सेम यहाँ लग गया है तो आपको बता दिया हूँ। अब बच्चों हम विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं और उससे पहले हम आपसे एक और कहते हैं कि आप कुछ कागज़ के टुकड़ों को अपने पास रख लीजिए
और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप करिए। और फिर जब वीडियो लास्ट हो जाए, वीडियो ख़त्म हो जाए, तो आप पुनः उसी कागज़ के टुकड़ों को मोड़ करके पंच होल करके आप अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास जब करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, धीरे धीरे जब एक बार, दो बार, चार बार आप करेंगे, तो आपके माइंड में कैसी डिजाइन बन रही है इसका आप तुरंत आप अनुमान लगा लेंगे। और फिर जब भी आप एग्ज़ाम में या आप अभ्यास करने बैठेंगे तो आपको कागज़ के टुकड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने माइंड में उसको फोल्ड करते रहेंगे, आप उत्तर पाते रहेंगे। तो अभी आप चाहें तो अपने साथ एक मतलब कागज़ के कुछ टुकड़ों को, एक पन्ना ले लें, A4 साइज जो होता है, उसको 4 भागों में बांट लें। छोटा टुकड़ा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है, प्रश्न मेरा पूछा क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न की बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़ों को दो तह देकर पंच किया गया है। 1, 2, 3, 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़ों के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों को चुनें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका के प्रसंगत वृत्त के सामने गोला करें या काला करें। ऐसे गाला पूरा कर देना है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये ठीक है। आगे देखिए, हम प्रश्न अपना देखते हैं क्या कह रहा है। आप ध्यान दीजिए, आप आराम से ध्यान दो बच्चों। देखिए, कागज है, कागज चौखंडा था, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब हमारा कागज ऐसे फोल्ड हो गया, बीच में हमने ऐसे छेद कर दिया, ध्यान देखिए, छेद कर दिया, ठीक, कटिंग कर दिया। अब बच्चों इसमें कौन बनेगा, तो ये वाला भाग क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं यहाँ भी बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ भी बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ भी बन जाएगा, ऐसे यहाँ बन जाएगा। अब देखिए, अब कुछ चीज़ों को हमें ये इसलिए ध्यान देना है बच्चों, आप उत्तर को देखेंगे, जो गलत है उसको गलत काट देंगे। पहले नंबर ये 3 बड़े गलत है। अब ये कोने पे है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, तो ये हमारा तीसरा सही है। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ बन रहा तो यहाँ बनेगा ना, न कि इसके सामने बनेगा। इसलिए बच्चों, हमारा जो है प्रश्न 1 का विकल्प संख्या 1, 3 जो है आपका सही है। आप कागज़ को मोड़ करके कट करके इसी डिजाइन से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को कागज़ A4 स्लाइस में ले लीजिए, इसको इधर मोड़ दीजिए, इधर मोड़ दीजिए, इसको इधर मोड़ दीजिए। अभी करने के बाद इस डिजाइन को काट देंगे। जब इस डिजाइन को बच्चों काटेंगे तो ये डिजाइन सेम इधर भी बनेगा, ऐसे इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा। अब ऐसी आकृति किसमें दिख रहा है, ये गलत है, इस टैग भी गलत है, ये तो गलत है। बच्चा क्या है, तीसरा आपका ये जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपका तीसरा ये सही हो जाएगा। अब आराम से चेक कर सकते हैं। कागज़ के ले लेते हैं, कैंची ले लेते हैं, आप कटिंग कर करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिससे आपके माइंड में वो मैपिंग बन जाए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ये कागज़ को ऐसे मोड़ना है, इसको ऐसे मोड़ना और 3 डाट कर देना। अब अगर 3 डाट है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिए, अगर ये 3 डाट है तो अब इसको ऐसे भी मोड़ा गया, ध्यान दे बच्चों, इसको ऐसे भी मोड़ दिया गया, तो इसका मतलब खोलेंगे तो यहाँ भी है, तो ये यहाँ भी इसे 3 डाट रहेगा, मतलब यहाँ भी 3 डाट रहेगा। तो ये देखिए, यहाँ ठीक है, ये सिंगल है, सिंगल वाला गलत काट दो, भी गलत काट दो बच्चा ये वाला। लेकिन बच्चों, ये जब इधर खुलेगा, ये उधर खुलेगा, तो ये वाला बनेगा ना, कि ये बनेगा, ये गलत है। ये हमारा तीसरा जो है, इसमें तीसरा विकल्प क्या है, तीसरे का भी तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अब हम इसको कागज़ को इसको मोड़ लिए, इसको इस तरफ मोड़ लिए और इसको दोनों कटिंग ऐसे कर दिए। और जब कटिंग करेंगे तो बच्चों इसको जब खोलेंगे तो इसकी आकृति क्या होगी कि जैसे मान लीजिए ये है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और यहाँ भी पूरा ऐसे करके ये बनेगा डिजाइन, और पूरा ये। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो है
ऐसे पूरा इधर बनेगा, फिर यही पलट के इधर भी डिजाइन बनेगी, ऐसी डिजाइन इधर ही बनेगी। तो इसलिए बच्चों हमारा ये पहला जो वाला ये आपका उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ ये सिंगल बन रहा है तो ये गलत है। यहाँ भी देखिए ये उल्टा बन जा रहा है, जब खोलेंगे इस तरह खोलेंगे ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये हमारा सटीक उत्तर है। जब इसको बच्चों इधर खोलेंगे तो इधर भी ऐसे बन जाएगा, जैसे ध्यान दीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये फिर ये ऐसे बन के यहाँ भी जो है ये बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। अर्थात आपका ये जो है तीसरा जो है, तो ये चौथे का पहला विकल्प सही होगा। आगे देखिए पाँचवां देखते हैं। पाँचवें देखिए गोल कागज लीजिए, चाहे गोल कागज लो या न लो कोई दिक्कत नहीं, आप चौखंडा लेके भी आप अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। आप जान सकते हैं इसको ऐसे मोड़ा गया, इसको ऐसे मोड़ा गया, दो छेद कर दिए गए। अभी जिसको इसको खोलेंगे तो क्या होगा, जब इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ भी होगा। अब जैसे ये हो गया तो एक छेद यहाँ हो जाएगा कि नहीं होगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा, फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ऐसे आपकी बन जाएगी आकृति। तो इसमें कौन बन रहा है आपका, ये बन रहा, ठीक है। तो बच्चों हमारा यही सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो बच्चों पचय का क्या होगा, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या देखते हैं 6 में आप ध्यान देंगे, ये कागज़ है, इसको लेकर इधर मोड़ा गया, इधर मोड़ा गया और इसे कटिंग कर दिया गया। अब कटिंग करने के बाद खोलेंगे तो इधर भी गोला बन जाएगा, इधर भी गोला बन जाएगा। अब ऐसा कहाँ है, ये है आपका, ये चौथा उत्तर सही है। भाई गोला दोनों तरफ बनेगा ना, तो यहाँ सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, गलत है। हमारा क्या होगा, छठे का क्या होगा बच्चों, चौथा हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए 7वां प्रश्न, इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर मोड़ा गया और फिर इसको क्या मोड़ने के बाद ऐसे कटिंग कर दिया गया। आज बच्चों कटिंग कर दिया गया है, तो कटिंग करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे डिजाइन बनेगा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा ना। तो ये देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो है आपका ये बता रहा हूँ, ऐसे उठने के बाद ये उठेगा और ये ऐसे हो जाएगा, और फिर जो है ये ऐसे मोड़ ही है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, आप जब इसको खोलेंगे तो ये उठेगा, ये उठेगा, ऐसे बैठ जाएगा। अभी ये मोड़े ही इतना चीज़ ऐसे चीज़ दिखेगा, इसलिए आपका पहला आकृति दिखेगा और बाकी सब गलत है, ठीक है। इसलिए बच्चों सतह का क्या होगा, सतह का विकल्प पहला सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में चित्र कागज को ऐसे मोड़ेंगे, इधर मोड़ेंगे और इसको फिर मोड़ने के बाद पंच कर देंगे तो ये डबल डबल हो जाएगा, ठीक है। जब ये डबल है तो ध्यान दीजिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ये तीसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि खुलने के बाद यहाँ डबल है, डबल तो किनारे है तो किनारे यहाँ भी आ जाएगा। जब यहाँ इतना दूरी पे है तो ये भी इस केंद्र के पास अब लगभग आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला विकल्प इसमें 28 का तीसरा सही है। तो बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कागज़ को ऐसे फोल्ड करें, इसको ऐसे फोल्ड करें, यहाँ देखिए एक छेद किए हैं, अब इसको फिर दोबारा फोल्ड किए हैं, ध्यान इसको डबल फोल्ड, मतलब अब यहाँ पे एक छेद बन जाएगा, ठीक है, यहाँ भी छेद बन जाएगा, यहाँ 4 छेद बनेंगे और 4 छेद इधर भी बनेंगे। तो ऐसा कौन सा बन रहा है, ये बने गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हमारे ये बनेगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का विकल्प संख्या 2 सही है, ठीक है। आप कागज़ को मोड़ करके चेक कर सकते हैं, कागज़ को मोड़ करके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम 10 देखेंगे, क्या देखेंगे, 10 में क्या कह रहा है, हम कागज़ ले लिए, इसको इधर से मोड़ लिए, इसको इधर से मोड़ लिए, इसको इधर से मोड़ लिए, दोनों में एक कट कर दीजिए,
ये दोनों हम कट कर दिए तो यही आकृतियाँ यहाँ भी बन जाएगी, ये आकृति यहाँ बन जाएगी। तो ये सामने सामने तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ये दूसरा ये सही होगा। ठीक है, कोने बनेगा ना, बीच में दोनों है ये, तो हमारा ये बन जाएगा। 10 का भी क्या हो जाएगा, दूसरा सही है। आगे देखिए 11 हम क्या करेंगे, इसको हम इस कागज़ को ऐसे मोड़ दिए, इसमें इसको ऐसे मोड़ दिए और फिर देखिए 2 बन जाती है वृत्त यहाँ पे। ठीक है, 2 बन गया। और जब इसको ओपन करेंगे तो एक यहाँ बनेगा। ठीक है, यह करेंगे एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो ऐसी आकृति बन जाएगी। और फिर कोने कोने बन जाएगा, तो हमारा ये चौथा वाली आकृति बनेगी। तीसरा भी नहीं बनेगा, भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों हमारा ये 11 का जो है चौथा हमारा सही होगा। आगे देखते हैं 12। अब इस आकृति को हमने फोल्ड किया, इधर भी फोल्ड किया, इधर भी फोल्ड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कट कर दिए और यहाँ भी कट कर दिए। और जब यहाँ कट किए, इसको जब खोलेंगे तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये पूरा हो जाएगा और ये पूरा बन जाएगा, तो ये देखेंगे ऐसे इधर है, जब इसको खोलेंगे तो कट इधर थोड़ा सा इधर भी रहेगा ये, और ये जो खोलेंगे ये पूरा, मतलब हमारा ये जो है पहला विकल्प बनेगा। दूसरा भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए 12 का क्या होगा, पहला सही होगा। आगे देखिए बच्चों 13 ध्यान देंगे, इसको फोल्ड किए, फिर एक बार फोल्ड किए, देखिए यहाँ फोल्ड हुआ, इसको फिर फोल्ड किए और फिर इसको फोल्ड किए और फिर 2 छेद किए। अब जब इस छेद करेंगे तो मतलब देखिए यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यहाँ 4 बनेगा और इधर भी 2 2 4 बनेगा। तो इसे किसमें है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हमारा ये पहला हमारा सही है, पहला हमारा बनेगा करते। ठीक है, आगे देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 14 देखिए। 14 में देखिए बच्चों, इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसको इधर फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद फिर फोल्ड करके तब कटिंग काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर कटिंग काटेंगे। अब जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ ऐसी आकृति बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, नहीं, ये वाली आकृति नहीं बनेगी 14। ठीक है, देखिए अब जैसे ये फोल्ड हो गया ना, ठीक है, इसको कटेंगे तो इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो जब ओपन करेंगे यहाँ तो फिर इसको ओपन करेंगे तो ये आकृति यही बनेगी। ये दोनों कटा हुआ, ये पूरा सिर बन जाएगा यहाँ पे। तो और ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो बच्चों ये देखिए आपका, ये आपका 14 का पहला सही है। बच्चों आप कागज़ से इसको मोड़ मोड़ के आप ऐसे भी इसको करके चेक कर लीजिएगा, आपका सटीक आंसर पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, ये कागज़ से बच्चों के प्रैक्टिस करने के लिए है। एक 2 बार आप ट्राई करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, इसके बाद अपने आप माइंड में पूरा सोचिए कैसे मोड़ रहा है, अपने माइंड में उस कागज़ को मोड़िए, उस कागज़ को कटिंग करिए और कटिंग करने के बाद उसकी दृश्य कैसे होता है सब अपने दिमाग में बैठाइए, सोचिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है, इसको मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे, कटिंग करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, इधर भी पूरा बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमारा जो है पहला वाला आकृति बनेगा, यही हमारा सही है, ये सब गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में ध्यान देंगे, जब इसको ऐसा मोड़ दिए, इसको इधर मोड़ दिए, इसको ऐसा कर दिए, जब बच्चों इसको ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, अब इसको जब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये जो आकृति है यहाँ पे, इसको जो था ऐसे था। ठीक है, इसको ऐसे कटिंग करना था, जब खोलते तभी बनता। ठीक है, जब करेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, हमारी ये आकृति आपकी बन जाएगी। आप इसको चित्र के माध्यम से, अपने कागज़ के माध्यम से इसको करके आप चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको इधर मोड़ेंगे, इसको इधर मोड़ेंगे, यहाँ से छेद करेंगे तो ये 2 छेद इधर आ जाएगा। ठीक है, जब स्पिन करेंगे 2 छेद इधर हो जाएगा, अर्थात हमारा ये विकल्प बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, ठीक है, तीसरा बन जाएगा।
तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये हमारा तीसरा वाला उत्तर सही है। 17 का तीसरा सही। आगे देखेंगे 18। इसको इधर मोड़ेंगे, इसको इधर मोड़ेंगे। अब मोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कटिंग कर दी। अब कटिंग करने के बाद जब इसे खोलेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, पूरा हो जाएगा। फिर यही कटिंग यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये तीसरा वाला विकल्प बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब गलत हैं। तीसरा वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या, इसको इधर मोड़ेंगे, मारबा अब्बा मोड़ब, इधर मोड़ा जाएगा, इसको मोड़ा जाएगा, इसको मोड़ने इधर मोड़ा गया, इसको देखो मोड़ दिया गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें कटिंग नहीं किया गया है। इसमें क्या हुआ, कटिंग नहीं किया गया। इसमें कौन सी आकृति कैसे बनेगी, थोड़ा सा इसको देखिए मार्क कर दिया गया है। तो इसमें कौन सी आकृति हमारा बन जाएगा बच्चों, ये देखिए ये आकृति बन जाएगी। जब इसको खोलेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर 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 आ जाएगा। तो हमारी ये आकृति ये बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ तीर बनाया दिया जा रहा है ना, इसको कटिंग करके। तो ये खुलेगा, इधर बनेगा, उधर बनेगा, इधर बनेगा। तो हमारी ये तीसरी आकृति हमारा बन जाएगा। चलिए तो बच्चों प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। एक त्रिभुज के आकार को लेते हैं, इसको ऐसे मोड़ दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए, यहाँ छिद्र कर दिए। जब यहाँ इसको छिद्र कर दिए तो एक छिद्र कहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ आ जाएगा एक छिद्र और एक छिद्र यहाँ आ जाएगा, बस। बाकी ऊपर मुड़ा है तो ऊपर से थोड़ी नीचे तक पहुँचा, यहाँ कोने तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए यहाँ यही हमारा विकल्प होगा, ठीक है। ये सब गलत हैं। देखिए 20 का चौथा होगा। आगे देखिए 21। एक इधर मोड़ दिए, इधर मोड़ दिए, यहाँ इसे कटिंग कर दीजिए। इस डिजाइन से कटिंग काटे हैं तो ये इधर भी डिजाइन बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो बच्चों हमारा यही उत्तर हमारा बनेगा। विकल्प संख्या 21 का दूसरा होगा। आप एवं बाकी सारे विकल्प क्या हैं, गलत हैं। आप देखते ही उत्तर कर लेंगे जब आपके माइंड में वो आकृतियाँ बन जाएंगी जो मैं विकसित करना चाहता हूँ, और वो कागज़ के माध्यम से आप अपने माइंड को विकसित कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसको ऐसे मोड़ेंगे, मुड़ गया, इसको मोड़ेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद जब इधर आएगा तो इधर भी एक कट, ए, ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये चौथा बनेगा। ये पूरा यहाँ काट के निकाल दिया गया, पूरा वर्ग नहीं बना है, काट के निकाल देंगे तो यहाँ ये कटिंग यहाँ भी हो जाएगी ऐसे। और फिर जब इसको सीधा करेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। तो वैसे ही कटिंग हुआ है, तो इसलिए हमारा ये 22 का चौथा है। तो बच्चों ये जो है पंचोल का विगत वर्ष में पूछे गए आपके 22 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बच्चों। ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपके प्रश्न जो है पाठ मानसिक योग्यता के पाठ 1 से जो है आज 8वां पाठ पंचोल चल रहा है। ये पूरा सीरीज आपको प्लेलिस्ट में है मानसिक योग्यता परीक्षण के, वहाँ जाके क्रम वाइज आप उसको देख सकते हैं। बच्चों ये पंचोल जो था, जितना अच्छा आपको आप कागज़ ले लीजिए और कागज़ को जिस तरीके से मोड़ने के लिए कह रहा है उस तरीके से मोड़िए। जहाँ काटने के लिए कह रहा है वहाँ काटिए, और फिर जैसे उसको खोलेंगे आपको सेम आकृति दिखाई देगी। आप ऐसे इस प्रश्नों को 10-15 प्रश्नों को आप कागज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड मैप बन जाएगा कि कैसे मुड़ रहा है, कैसे कट रहा है। ऐसे मुड़ेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे मुड़ेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे कटेगा तो ऐसे बनेगा। तो पूरा माइंड सेटअप हो जाएगा आपका, और फिर आपको कागज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगा। आप देखते ही अपने माइंड से आप उसको उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन एक बार अवधारणा को बनाने के लिए आपको कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये रही मानसिक योग्यता की बात, क्योंकि इसमें जो है आपको 50 नंबर मिलेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हमने जान लीजिए 8 चैप्टर कर दिए, 8 चौक 32
32 क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए गए हैं। 32 क्वेश्चन उसी में से पूछेंगे। आपके 2 चैप्टर और बच रहे हैं, तो उनको भी हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। और आप इसको पूरे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, मानसिक योग्यता आपको सॉल्व करिए। वहीं आपको गणित भी मिल जाएगा, वहीं आपको भाषा भी मिल जाएगा। आप सारे वीडियो के साथ पाएंगे। आप वीडियो को एक बार, 2 बार, बार देख करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अभ्यास करके तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक का। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।